अगर आपको सुबह उठकर फ्रेश फील नहीं होता, दिन भर एनर्जी लो रहती है और किसी भी चीज में फोकस ही नहीं बन पाता, तो दोस्तों प्रॉब्लम कहीं और नहीं बल्कि आपकी स्लीप में, या हिंदी में कहूँ तो नींद में हो सकती है। हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर मनन अग्रवाल और आप देख रहे हैं फ्राइडे फिटनेस टॉक्स एपिसोड नंबर 4। आज हम बात करेंगे स्लीप की इंपॉर्टेंस के बारे में और समझेंगे कि स्लीप प्रॉपर ना होने के कारण हमारी बॉडी में क्या असर पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है जब हम सोते हैं तब हमारा ब्रेन भी सो जाता है? बिल्कुल नहीं। जब हम सोते हैं तब एक्चुअली में हमारा ब्रेन रिपेयर एंड रीसेट मोड में चला जाता है। इसी वक्त हमारा ब्रेन दिन भर में कलेक्ट हुई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और दिन भर में प्रोड्यूस हुए टॉक्सिन्स को भी हमारी बॉडी से क्लियर करता है। लेकिन अगर हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं होती तो ये प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाती है। इसकी वजह से हमारा फोकस वीक होने लगता है, मेमोरी पे इफेक्ट पड़ता है और सिंपल सिंपल डिसीजंस में भी हमको कंफ्यूजन होने लगता है। अब तक हमने समझा कि स्लीप हमारे ब्रेन को कैसे अफेक्ट करती है, पर सिर्फ हमारा ब्रेन ही नहीं बल्कि नींद के दौरान हमारी पूरी बॉडी ही रिकवरी मोड में चली जाती है। इसी वक्त मसल्स हमारे रिपेयर हो रहे होते हैं और पूरी बॉडी अपनी एनर्जी को रेस्टोर कर रही होती है। लेकिन अगर स्लीप प्रॉपर ना हो तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हमें थकान बहुत जल्दी होने लगती है, वर्कआउट का परफॉर्मेंस बहुत डाउन होने लगता है और पूरी की पूरी बॉडी ही वीक होने लगती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि नींद कम होने पर हमें छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आने लगता है? ये कोई हमारा बिहेवियर नहीं है बल्कि ऐसा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। जब हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है तो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मूड अनस्टेबल हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होती तो उसकी वजह से हमारी ईटिंग हैबिट्स पर भी असर पड़ता है। स्लीप कम होने की वजह से हमारे हंगर हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेलिन हार्मोन, जो कि हमारी भूख को बढ़ाता है या हंगर हार्मोन है, ये हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। और लेप्टिन हार्मोन, जो कि हमें फुलनेस फील कराता है, मतलब ये हार्मोन हमें बताता है कि हमारा पेट भर चुका है, ये हार्मोन कम हो जाता है। इसकी वजह से रिजल्ट ये होता है कि हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, हम ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं और शुगर की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। इसका रिस्क ये होता है कि हमारी बॉडी वेट इंक्रीज होने लगता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमारी नींद को खराब कर देती हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन मिस्टेक है लेट नाइट मोबाइल का यूज करना। मोबाइल की ब्लू लाइट हमारे ब्रेन को कंफ्यूज कर देती है। ब्रेन को लगता है कि अभी तो दिन है, तो इसी वजह से हमारा स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन प्रॉपरली रिलीज नहीं होता और इसका रिजल्ट ये आता है कि हमारी नींद बहुत लेट होती है और स्लीप की क्वालिटी भी बहुत पुअर रहती है। सेकंड मिस्टेक है लेट नाइट कॉफी या चाय। अगर हम रात में कॉफी या चाय पीते हैं तो कैफीन हमारे ब्रेन को अलर्ट मोड में ले आता है। इसी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पाती। थर्ड मिस्टेक है इरेगुलर स्लीप टाइमिंग। कभी जल्दी सोना तो कभी लेट सोना, इससे हमारी बॉडी का इंटरनल क्लॉक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। इसी वजह से हम सुबह उठकर फ्रेश फील नहीं कर पाते। फोर्थ मिस्टेक है ओवर थिंकिंग। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लेटे तो बेड पे रहते हैं मगर हमारा माइंड कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ सोचता रहता है। कभी फ्यूचर की टेंशन, कभी किसी चीज का स्ट्रेस, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। इसी वजह से स्लीप की क्वालिटी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। क्या आपको पता है
स्लीप एनवायरनमेंट भी हमारी नींद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए इसी टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा बेड या हमारा बिस्तर, जहाँ हम सो रहे हैं। अगर वो क्लीन और कंफर्टेबल नहीं है तो हमारी बॉडी प्रॉपरली रिलैक्स नहीं हो पाती। सेकंड, अनकंफर्टेबल क्लॉथ्स। सोने के लिए लूज और कंफर्टेबल क्लॉथ्स होना ज़रूरी होता है। टाइट और अनकंफर्टेबल क्लॉथ्स में हमारी बॉडी रेस्ट मोड में नहीं जा पाती। थर्ड आता है रूम का एनवायरनमेंट। बहुत ज़्यादा लाइट या नॉइस या अनकंफर्टेबल रूम टेम्परेचर, ये सब चीज़ें हमारी नींद को डिस्टर्ब करती हैं। तो आइए अब बात करते हैं कुछ ऐसी हैबिट्स के बारे में जो कि हमारी नींद की क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं। सबसे पहले आता है डिजिटल डिटॉक्स बिफोर स्लीपिंग। सोने से कम आधा घंटा पहले आप मोबाइल बंद कर दें, ताकि हमारे ब्रेन को सिग्नल मिले कि अब रात हो गई है, सोने का टाइम है। तो वो मेलेटोनिन पिगमेंट जो कि हमारा स्लीप हार्मोन है, उसको रिलीज करना स्टार्ट करेगा। सेकेंड हैबिट है फिक्स्ड स्लीप टाइमिंग। रोज एक ही टाइम पर सोना और एक ही टाइम पर उठना। इससे हमारा बॉडी का क्लॉक स्टेबल हो जाता है और हमारी नींद बहुत अच्छी होती है। थर्ड हैबिट है रिलैक्स योर माइंड। डीप ब्रीदिंग या लाइट मेडिटेशन बिफोर स्लीप। इससे हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है और नींद बहुत अच्छी आती है। फोर्थ हैबिट है स्टे एक्टिव ड्यूरिंग द डे। अगर आप दिन भर फिजिकली एक्टिव रहते हैं, कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, माइंड हमारा एंगेज रहता है, तो इससे हमारी स्लीप की क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव हो जाती है। और फिफ्थ हैबिट है वार्म शावर बिफोर स्लीप। ये एक हैबिट मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ और इससे मेरी नींद बहुत अच्छी होती है। रात में सोने से पहले हल्के गर्म पानी से नहाना, इससे बॉडी रिलैक्स हो जाती है, स्ट्रेस कम हो जाता है और नींद बहुत जल्दी आती है। तो अब बात क्लियर है, स्लीप सिर्फ हमारे लिए रेस्ट नहीं है, बल्कि ये तो बॉडी का एक रिपेयर सिस्टम है। अगर स्लीप प्रॉपर है तो एनर्जी बेटर रहेगी, फोकस बेटर रहेगा और हमारा मूड स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर स्लीप कॉम्प्रोमाइज हुई तो हमारी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। हम हेल्दी फूड खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिट रहने के लिए और जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन अगर स्लीप ही प्रॉपर नहीं होती तो हमारे बॉडी को रिकवर होने का टाइम ही नहीं मिलेगा और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखिए, डेली 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है और इसके लिए सही हैबिट्स और सही एनवायरनमेंट मेंटेन करिए। ऐसे ही हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड साइंटिफिक एंड सिंपल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।